प्रमोशन के अगले ही दिन आसिम मुनीर को लगा बड़ा झटका। बलोच विद्रोहियों ने आर्मी की बस धमाके से उड़ाई। सुसाइड कार बॉम्बर का धमाका, कई सैनिकों की मौत, दर्जनों घायल। कराची कोयटा हाईवे पर धमाके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हिल गया। बलूचिस्तान में खुजदार जीरो पॉइंट पर बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की बस पर हमला किया। ये बस सैन्य काफिले का हिस्सा थी। धमाके में कई सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। बलोच विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की एक बस को निशाना बनाया। सूत्रों का कहना है कि इस धमाके में कम से कम 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 38 से ज्यादा लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। बीएलए ने यह हमला तब किया जब पाकिस्तान ने हार के बावजूद आसिम मुनीर को प्रमोशन दे दिया। आसिम मुनीर को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बनाया है। मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे तख्तापलट की आहट के तौर पर देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुनीर का धार्मिक राष्ट्रवाद पर भरोसा और आतंकियों से उसके संबंध पाकिस्तान पर उनकी पकड़ को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान में एक और तानाशाह पैदा होगा। सवाल ये है कि क्या बलोचों का बारूद पाकिस्तान का वजूद मिटा देगा, क्योंकि बलूच लीडर मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की औपचारिक घोषणा पहले ही कर दी है। लिहाजा गुस्से में लाल पाकिस्तान की मुनीर शहबाज सरकार ने बलोचों पर जुल्म और बढ़ा दिए हैं। सैन्य ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई है। जबरन किसी भी बलूच को उठा लिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इतनी जल्दी बलूचिस्तान को हाथ से जाने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान में आर्मी बस पर हमले को लेकर पाकिस्तान भारत पर झूठा आरोप लगा रहा है। छात्रों की मौत को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आईएसपीआर यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टरेट ऑफ पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेस की स्क्रिप्ट में बस से ज्यादा छेद है। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान में सभी सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थान 16 मई से बंद हैं। 16 मई को बलूचिस्तान शिक्षा विभाग के नोटिस के बाद सभी शैक्षणिक संस्थान 17 से 31 मई तक के लिए बंद किए गए हैं। ऐसे में स्कूल बस में बच्चे कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। यानी पाकिस्तान की भारत विरोधी एक और साजिश है जो नाकाम भी हुई, बेनकाब भी हुई। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं जेके बंसल सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना भी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अभी फिलहाल मेजर जनरल बंसल का मैं जिक्र यहाँ पर कर लेती हूँ, उनका रुख पहले कर लेती हूँ। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर बंसल सर। जो कुछ बलूचिस्तान में अभी चल रहा है, पहली बात तो ये कि फौज से इतनी ज्यादा नफरत और अपनी आजादी की जंग में इतना ज्यादा टकराव के लोग तो एक आंख नहीं देखना चाहते फौज को। ऊपर से आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया, ये सब कुछ हजम हो ही रहा था कि इस बीच ये जो हमले वाली खबर थी ये भी प्रोपेगेंडा के तौर पर सामने आ गई। कैसे देख रहे हैं सब चीजों को आप? रचना जी नमस्कार। देखिए, बलोचों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढारा है और मुनीर तो बिल्कुल एकदम आतंकवादी है और वहाँ पर तो सीधे जो है फौज आतंकवाद का काम कर रही है। और इस दौरान में जो है अभी तक बलोचों ने जो 80% बलूचिस्तान को घोषित कर दिया है कि उनके कब्जे में है। और वहाँ पे अब फौज का ये हाल है, इतना डर है कि शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो जा ही नहीं सकते। वहाँ पे जो है बलूचिस्तान के अंदर में उनको खतरा है। और जिस तरह का जुर्म ढा करके और अपनी हार कराई पाकिस्तान के में हारने के बाद में जो एक मुल्ला मुनीर है उसको फील्ड मार्शल बनाने से, ये एक तो उनका क्या सारी दुनिया ही जो पूरा नेटवर्क पर भरा पड़ा है कि सब लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल गलत है। और जो गलत करने के बाद में जिसको जो टेररिस्ट है उसको प्रमोशन दिया जाए ओपनली, तो बलोचों का खून तो खोलेगा ही आगे। तो अब बात यह है कि बलोच भी, इन्होंने भी अब अपने ये तय कर लिया है कि हम अपना जो बाप है वो कहता है बच्चे के लिए तू सेक्रीफाइस हो मत आओ वापस, और बच्चा भी कहता है कि ठीक है आप भी जा रहे हो सेक्रीफाइस हो जाओ। तो उन्होंने तो बिल्कुल एकदम सर पे कफन बांध लिया है। और कफन बांधने के बाद में जो पाकिस्तान की सेना को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उनको जो ये अगर वो बात दूसरी है, अगर इन्होंने वहाँ कोई चाइना की मिसाइल जो कि हिंदुस्तान के ऊपर तो चली नहीं, इनकी ना मिसाइल चली ना ड्रोन चले, वो तो सारे मार गिरा दिए। अब वो बलूचों के पास में तो मुझे उनकी को अपनी ऐसी आर्मी अब कोई एयर डिफेंस तो है नहीं। अगर इनका कोई भरोसा नहीं है ऐसा कुछ करें तो बात दूसरी है। जैसा आपने कहा कि भाई ये क्या करेंगे, तो ये हो सकता है कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है ऐसा आदमी जो जिसको खून खराबे से कोई डर ही ना लगता हो।
तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे एक कट्टरवादी और मुल्ला को जो बिल्कुल एकदम एक जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं उसको फील्ड मार्शल बनाया गया है, और वो आगे भी बलूचों का जो अपहरण कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, बच्चों को, ख्वातीनों को, ये बिल्कुल गलत है। रचना जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई, बलूचिस्तान में जो लोग अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार, बंसल सर, हालांकि इसकी भी बड़ी मैं पढ़ रही थी, कोई भी अगर मुल्क अपने आप को अलग आज़ाद घोषित करता है तो ऐसे नहीं कि घोषणा कर दी और आज़ाद देश बन गया, इसके लिए भी बड़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं और यूएन का साथ इसमें होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर वो बहुमत आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको अलग देश होने की मान्यता प्राप्त हो, तब वो अलग देश माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। बलूचिस्तान ये जान रहा है कि उसके आगे ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी ना, खनिज संपदा से जो भरा हुआ बलूचिस्तान है, जहां आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है, मजदूर वर्ग में रखा जाता है, उससे अलग करने पर पाकिस्तान भी तो कभी राजी नहीं होगा। ये टकराव इसलिए भी बढ़ा, और ऐसे में फौज को एक कदम आगे बढ़कर वहां जुल्म ज्यादती करने के लिए भी कहीं ये प्रमोशन तो नहीं हो गया? हाँ, देखिए, ये प्रमोशन तो जो है, ये जो प्रमोशन हुआ है, ये तो मुल्ला मुनीर अभी में 2-4 महीने में रिटायर हो जाता। रिटायर में होने के बाद में उसके ऊपर पहले भी केस चले हुए हैं, इमरान के टाइम के भी बहुत केसेस हैं, तो उसको हो सकता है अंदर कर देते। अब वो जो फील्ड मार्शल ले लिया, तो फील्ड मार्शल तो कभी रिटायर होता ही नहीं है, तो फील्ड मार्शल रैंक पे बना रहेगा। कहना तो ये भी है कि आशंका है कि भाई ये तख्ता पलट करके अपना ही कंट्रोल कर ले, लेकिन जब मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल तो बन ही गया, और कोई ऐसी सरकार जो शहबाज शरीफ इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको भी तख्ता पलट करेगा, वो तो इसकी तारीफें करता रहता है। तारीफ आदमी खुद तो कर नहीं सकता, तो दूसरों को अभी जो रैंक लिया है, जैसे अयूब खान था 1959 में, उसने तो अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था कि मैं फील्ड मार्शल। इसका जो है तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए कि भाई बहुत जो देश को बचाया है और डिफेंड किया है और बहुत बहादुरी दिखाई है, ऐसा करके उसको एक जो जरदारी है वहाँ का प्रेसिडेंट, उसने भी, और उन्होंने जो उसके खूब तारीफें की हैं, तो अगर ये खुद बन जाएगा तो तारीफें कौन करेगा। दूसरा, उससे ये भी खतरा है कि अगर ये टेक ओवर कर लेता है डायरेक्ट, तो फिर बाहर से जो एक फंड वंड मिलने भी बंद हो जाएंगे, वो लगाएगा भाई यहाँ तो अब जो है मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो इन बातों को देखते मुझे लगता है कि ये रहेगा तो मना बना रहेगा, ये इसका तो अपना इंटरेस्ट है। लेकिन अभी जो है, जो अब थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जब इनको यहाँ पे इनको सेना मोबिलाइज करनी पड़ी इंडिया के बॉर्डर पे, तो बलूचिस्तान को मौका मिल गया था बलूचों को कि उन्होंने ज्यादा कत्लेआम मचा दिया वहाँ। अब यहाँ से युद्ध खत्म होने के बाद में सेनाएं दोबारा वहाँ भेज देंगे, तो इनके पास तो मैंने बताया तो जज्बा और लड़ाकू तो बलूच बहादुर हैं, लेकिन उनके पास में ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है, या जो एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री तो है नहीं, तो उनके पास में अनुदान है। बाकी इन्होंने वहाँ का सारा धौन किया है, उनके पास में कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिक्कत तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिक्कत तो उनको है एक राष्ट्र बनने में, और जब तक इंटरनेशनल ब्लेसिंग और कुछ और कंट्री सपोर्ट ना करे उनको, तो नहीं बनेंगे। लेकिन उनको इतना सताया जा रहा है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं है। अगर ये आराम से उनके साथ बातचीत करते और उनका जो हकोक देते मुल्ला मुनीर और जो पाकिस्तान, तो वो शायद है वहाँ का मामला निपट जाता, लेकिन अभी उसका मामला निपटने के लिए उनको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी रचना, ठीक है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शशि जी, आपका भी इंडिया न्यूज़ पर स्वागत। अब जिस तरीके से बलूचिस्तान में अभी टकराव है और एक एक करके पाकिस्तानी फौजियों और उनके काफिलों पर जो निशाना बलूचिस्तान के लोग साध रहे हैं, बलूच संगठन जो आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ये टकराव अभी और भीषण होगा? क्योंकि अलग मुल्क की जो जंग है वो इतनी भी आसान नहीं है और पाकिस्तान इसके लिए इतनी ईजिली राजी नहीं होगा। अभी हो सकता है कुछ और लोगों को कुर्बानियां देनी हो, लेकिन इसी बीच बैकडोर से आसिम मुनीर का प्रमोशन भी पाकिस्तान में हो गया। इन सभी पहलुओं पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आसिफ मुनीर का प्रमोशन ये पहली बार नहीं है, कई बार हुआ है कि जंग हारने के बाद पाकिस्तान में जो भी चीफ था, या तो उसने तख्ता पलट दिया या अपना प्रमोशन करा लिया। 65 हारने के बाद में अयूब खान ने भी यही किया था, वो फील्ड मार्शल बन गए थे। कारगिल हारने के बाद ये मुशर्रफ ने इनको हटा के, नवाज शरीफ को हटा के वो खुद गद्दी पर बैठ गए थे। तो आसिफ मुनीर की भी प्रॉब्लम यही है कि एक हार के बाद देश को फेस करना मुश्किल होता है, इसलिए कंप्लीट पावर अपने हाथ में लेना ज़रूरी हो जाता है इनके हिसाब से। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि भाई
किसी तरीके से जो क्रिटिसिज्म है उससे बचा जाए और जो हार है उससे कहीं ऐसे दुष्परिणाम ना हो जाएं कि फौज का वर्चस्व ही खत्म हो जाए, इसलिए वो कुछ इस किस्म की ये लोग हरकतें करते रहते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, चाहे वो फील्ड मार्शल हो चाहे वो कोई भी हो। जो वो पहले था वो अभी भी है, और पहले भी इनकी पकड़ थी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो अभी भी रहेगी। अब जहां तक बात आती है बलूचिस्तान की, उन्हें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे आसिफ मुनीर जनरल हो या फील्ड मार्शल हो। उन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, कठिन लड़ाई है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। और पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी उनको दबाने के लिए, लेकिन ये मौका बलूचिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को इतनी आसानी से राहत नहीं मिली है जो उसके ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि जो भारत का बॉर्डर है उससे। और इस हालत में उसके लिए बलूचिस्तान में जूझना इतना आसान नहीं होगा, और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये एक अच्छा मौका भी है बलूचिस्तान के पास, अगर उन्हें अपनी आज़ादी की जंग किसी कंक्लूजन पर पहुंचानी है। हाँ। तो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा। और अच्छा, यही दूसरा मेरे एक ये, ख्याल से क्योंकि पाकिस्तान सभी को लगातार कोशिश करनी प्रोपेगेंडा रचता है। ये जो स्कूली बस पर हमले की खबर है, जब स्कूल ही बंद है बलूचिस्तान में, तो कहां से उसमें बच्चे आ गए? और क्या ये पाकिस्तान की नीचता कहें, क्या बस हद पर आकर वो प्रोपेगेंडा रच रहा है? नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, अगर जब से ये ऑप सिंदूर में भी आपने देखा होगा, जब से लड़ाई शुरू हुई एक प्रोपेगेंडा वॉर पैरेलल चल रही है, और उस प्रोपेगेंडा वॉर में पाकिस्तान की चीन भी बहुत मदद कर रहा है। हाँ। आपको साफ बता दूं कि बलूचिस्तान में चीन का भी काफी बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां जाती है। चीन भी ये बताने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान आर्मी तो सब कुछ कर रही है, लेकिन बाहर की ताकतें जो हैं वो बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनने नहीं देती हैं। ऐसा वो बोल भी चुके हैं कई बार अपने मीडिया से। अब वो बाहर की ताकतों से, चाहे उनका तात्पर्य अमेरिका की तरफ हो या इशारा उनका भारत की तरफ हो, जिसके भी तरफ हो, लेकिन ये प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से चलता रहता है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि ये जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है, ये तो 1948 में क्रिएट हुई है, जब पाकिस्तान ने जबरन उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो उस प्रॉब्लम का भारत से कोई लेना देना नहीं है इसमें, और ना ही भारत का कोई बॉर्डर वहां पर लगता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक मुसीबत उन्होंने पाली है। यही जो जातियां वो लोग कर रहे थे 1971 में से पहले बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, वही चीज़ अभी ये बलूचिस्तान में हो रही है। लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि भारत के साथ बॉर्डर लगा हुआ था, और वहाँ पर एक तगड़ा लीडर उभर के सामने आया मुजीबुर रहमान की शक्ल में, और फिर भारत की मदद से तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। बलूचिस्तान में सीमा नहीं लगती है, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना बड़ा लीडर कोई, उनके जितने भी लीडर हैं, मैं काफ़ी से बात कर चुका हूँ। जब पैनल डिस्कशन के दौरान, एक मेरे पैनल डिस्कशन में मैं चेयर कर रहा था, और तकरीबन मोस्टली बलूच लीडर थे, लेकिन सभी जो हैं वो बाहर सेटल्ड हैं, कोई भी बलूचिस्तान में नहीं है। तो ऐसा कोई लीडर, बड़ा लीडर नहीं है जो बलूचिस्तान में मौजूद हो, और जितना भी वहाँ पर गुस्सा है उसको वो कंट्रोल करके एक आज़ादी के मूवमेंट में कन्वर्ट कर पाए। ऐसा अगर कोई वहाँ पर फोर्स बनती है तो बलूचिस्तान के लिए आज़ादी मिलना बहुत आसान हो जाएगा। जब तक ये नहीं होता तो ये स्ट्रगल मेरे विचार से चलती रहेगी, और ये स्ट्रगल अभी लंबी चलेगी। दशकों की ये लड़ाई है, और बलूचिस्तान के लोग तो हालांकि खुद को आज़ाद डिक्लेयर यहाँ घोषित कर चुके हैं, लेकिन जेके बंसल सर, ये जो टकराव है, ये एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं और वहाँ के हालात ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ टाइम में ये अग्रेशन तेजी से बढ़ा। इसी बीच भारत पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ी, इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। क्या भारत की तरफ से ये एक ऐसा कदम था जिसने बलूचिस्तान के लोगों को और ज्यादा ताकत दे दी कि हाँ, आज़ादी की लड़ाई लड़ो? क्योंकि एक उम्मीद थी कि भारत शायद इस बीच साथ देगा, या फिर 1971 वाली चीजों को लोग दोहराने लगे। और अब बलूचिस्तान के लोग भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, कह रहे हैं वैश्विक स्तर पर बाकी देशों को भी अब आगे आना चाहिए, हमारे हक के लिए बात करनी चाहिए।
देखिए अभी इनडायरेक्टली बहुत फायदा हुआ है बलूचिस्तान को, जब पाकिस्तान को अपनी आर्मी वहां से मोबिलाइज करनी पड़ी इंडियन बॉर्डर पे, तो वो फ्री हैंड मिल गया उनको। उन्होंने उस दौरान में काफी एडवांसमेंट भी किया, काफी लोगों को मारा और बहुत से एक के बाद एक गांव और सिटी को वो कब्जा करते गए, तो इनडायरेक्ट फायदा हुआ। अब ये तो देखिए भारत में हमारी जो पॉलिसी क्या है, या हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उसमें ये देखेंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हर कंट्री अपना फायदा देखता है पहले। जहां तक बांग्लादेश का सवाल था, उस समय तो हमारे देश में काफी शरणार्थी आ गए थे और इस वजह से ऐसा हुआ। अब पता नहीं कि अब देखना यह है कि कई बार जो टसल जो ईरान के साथ भी चलता रहता है पाकिस्तान का, और बलूचों का उनके साथ कैसा संबंध है, हालांकि उनके साथ तो खास ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। तो बलूचों को या तो अपनी आज़ादी के लिए ईरान के साथ में संबंध बनाने पड़ेंगे, या तालिबान को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सीमा लगती है, उनका कॉमन इंटरेस्ट है। और अगर कोई ऐसी स्थिति होगी तो भारत को ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है जो डिप्लोमेटिक लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो कोई, जब कोई बात बनती हो उस समय भारत सबसे आगे आ जाए, तो कोई मान्यता देना शुरू कर देता है। लेकिन अभी तो ये भारत का तो ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और भारत के ऊपर तो बिना ही कुछ करे इल्जाम लगाता रहता है पाकिस्तान कि जो है जी भारत करा रहा, भारत करा रहा, जबकि भारत कुछ करा नहीं रहा। और अगर कुछ ओपनली ऐसा किया तो सरेआम जो इस बात को कहेगा कि हाँ भारत भड़का रहा है, जबकि ये 1948 से चल रहा है। और 1948 से जो उनको सताया जा रहा है, और चीन भी आ गया है वहाँ, दोहन कर रहा है इनका, तो इनका दोहन भी कर रहा है, इनको सताया भी जा रहा है। अगर ये इनको इनका ड्यू दिया जाए, इनको भी इसमें शामिल किया जाए, ये जो पाकिस्तान का पंजाब जो प्रांत है, वो सब कुछ सारा वहाँ के जो ज्यादातर जी। इनके मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जनरल हैं, और जो सारा शोषण कर रहे हैं, तो इस शोषण को खत्म करके ही